पढ़ने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर 12 जिसका नाम है साउंड और आज का हमारा टॉपिक है रिवर्बरेशंस। ओके, इसके अंदर हम समझेंगे कि रिवर्बरेशंस क्या होता है और क्यों होता है। क्लियर। अब देखते हैं क्या है इसके अंदर। इकोज में बी हर्ड मोर देन वंस ड्यू टू रिपीटेड और मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड फ्रॉम सेवरल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। जो रिवर्बरेशंस होता है वो एक तरीके क्या होते हैं, इकोज होते हैं। ओके, यहाँ पे इको नहीं, इकोज होते हैं, मतलब एक से ज्यादा मतलब दो या दो से ज्यादा क्या होते हैं, बहुत सारे इकोज बनते हैं इसके अंदर। ओके, और वो जो इकोज जो होते हैं उनका क्या होता है, उसमें क्या होता है कि जो साउंड वेव्स जो होती है वो क्या होती है, किसी भी सोर्स से क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। प्रोड्यूस होने के बाद में वो क्या करती है, किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जाके क्या करती है, स्ट्राइक करती है। ओके, मतलब टकराती है। टकराने के अंदर क्या होता है कि ये जो साउंड वेव्स जो हो रही है वो क्या होती है, उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से क्या होती है, बहुत सारी जो वहां पे क्या होती है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होती, मतलब एक से ज्यादा क्या होती है वहां पे रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होती है उस कंडीशन के अंदर। ओके, तो जब रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस बहुत ज्यादा होगी तो जो साउंड वेव का जो रिफ्लेक्शन होगा वो भी कैसा होगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा। ओके, और मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है कि जो मतलब जो साउंड वेव का जो रिफ्लेक्शन होता है वो बहुत ज्यादा मतलब कई बार होता है। ओके, उस कई बार होने की वजह से जो इकोज बनते हैं वो क्या बनते हैं, मतलब रिपीटेड इकोज का फॉर्मेशन होता है। और उस रिको मतलब जो रिपीटेड इकोज जो होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, रिवर्बरेशंस कहते हैं। क्लियर। अब देखते हैं, persistence of sound wave for a long time because of repeated reflection of sound is called reverberations। okay, इसमें क्या होता है कि जो मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है, सेवरल रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। ओके, सेवरल रिफ्लेक्टिंग सरफेस होने की वजह से जो साउंड वेव होती है वो सेवरल मतलब एक से ज्यादा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है उससे हिट करती है, उससे उसके बाद में मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। और मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने की वजह से क्या होता है कि जो इकोज बनते हैं उस इकोज का जो साउंड जो होता है वो एक लंबे टाइम तक क्या होता है, मतलब उस जगह के ऊपर जहाँ पे रिवर्बरेशंस हो रहा है वहां पे वो परसिस्ट करते हैं। ओके, क्यों होता है ये, क्योंकि जो जो साउंड जो होती है उसका क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है या फिर मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्बरेशंस कहते हैं। ओके, तो इसके अंदर क्या हो गया है, रिवर्बरेशंस के अंदर क्या होते हैं, इकोस फॉर्म होते हैं। ओके, इकोस मतलब एक से ज्यादा इकोस जो होते हैं, एक क्या मतलब दो, मतलब बहुत ज्यादा इकोस इसके अंदर बनते हैं। और क्यों बनते हैं, क्योंकि सेवरल रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, सेवरल रिफ्लेक्टिंग सरफेस से मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। और मल्टीपल रिफ्लेक्शन जब होगा ना तो जो साउंड वेव्स जो होगी वो एक लंबे टाइम तक क्या रहती है, मतलब साउंड जो होती है वो वहां पे परसिस्ट करती है जिस जगह पे रिवर्बरेशंस होता है। ओके, तो ये मेरे को ये जो है रिवर्बरेशंस का जो डेफिनेशंस जो आपको यहाँ दिया गया है वो आपको समझ में हो गया, आ गया होगा। ओके, usually this happens in big halls. Sounds become too blurred and distorted to be heard in big concert halls because of reverberations. This can often lead to annoyance. मतलब ये जो reverberations जो होता है, जो बड़े बड़े halls होते हैं ना उनके अंदर generally होता है। ओके, क्यों होता है उसके अंदर, तो मतलब बड़े बड़े होल्स के अंदर रिवर्बरेशंस क्यों होता है, क्योंकि वहां पे एक मतलब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है वो क्या होती है, सेवरल रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, मतलब बहुत ज्यादा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। तो उसकी वजह से क्या होती है, जो साउंड वेव्स जो होती हैं उनका मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होता है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से बहुत सारे इकोज बनते हैं। और इकोज बनने के कारण क्या होता है, उन बड़े बड़े हॉल के अंदर क्या होता है कि वो जो साउंड जो होती है वो कैसी हो जाती है, मतलब ब्लड रेड और डिस्टॉर्टेड हो जाती है। क्लियर। तो उसकी वजह से मतलब वो साउंड जो होती है, ब्लडड जो साउंड होता है और जो डिस्टॉर्टेड साउंड जो होता है उसमें क्या होता है कि जो आवाज जो होगी वो आपको क्या होगी, क्लियर सुनाई नहीं देगी। क्लियर। और जो डिस्टॉर्टेड का मतलब जो साउंड जो होगी वो आपको मतलब ब्रेक ब्रेक के अंदर क्या होगी, आपको सुनाई देगी। क्लियर। इसकी वजह से क्या होगा, दिस कैन ऑफन लीड टू अनॉइस। इसकी वजह से अगर आपको कोई भी चीज जो होती है वो क्या हो जाता है, अगर आपको जो आवाज, अगर आप कोई मूवी देखने जाते हैं सपोज और आपको आवाज क्लियर ना आए और मतलब टूट टूट के आए, मतलब ब्रेक में आए, तो आपको क्या होता है कि चिड़ मस्ती है, गुस्सा मस्ता है, उसी को हम बोलते हैं एनॉइंस। क्लियर। तो रिवर्बरेशन के अंदर क्या होता है, मल्टीपल इकोज बनते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जो आवाज जो होती है वो आपको क्लियर सुनाई नहीं देगी और मतलब आवाज भी आपको क्या होगी, टूट टूट के ब्रेक ब्रेक में आती है। ओके, तो इसके ये मतलब क्या होते हैं, साइड इफेक्ट होते हैं। क्लियर।
इस पिक्चर से हम क्या समझेंगे, रिवर्बरेशंस का कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। इसके अंदर आपको ये दिखाया गया है, जो ये येलो कलर का है, ये क्या है, साउंड का सोर्स है। ओके, इसको हम साउंड का सोर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो मतलब सोर्स है वो क्या करती है, साउंड वेव, साउंड जो है वो प्रोड्यूस करता है। और साउंड जो होती है वो हमेशा किसकी फॉर्म में प्रोपोगेट होती है, साउंड वेव की फॉर्म में क्या होती है, प्रोपोगेट होती है। क्लियर। तो ये है साउंड का सोर्स और यहाँ पे एक लिसनर खड़ा है। ओके, जब ये साउंड का सोर्स जो है वो क्या कर रहा है, साउंड वेव प्रोड्यूस कर रही है, तो कोई साउंड वेव जो होती है वो ऐसे प्रोपोगेट हो रही है, कुछ ऐसे प्रोपोगेट हो रही है, और कुछ जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर क्या हो रही है, प्रोपोगेट हो रही है। ओके, तो जो साउंड वेव्स जो होती है वो डायरेक्ट क्या होती है, लिसनर तक पहुंचती है, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट साउंड। क्लियर। तो जो डायरेक्ट साउंड वेव्स जो होती है जब लिसनर तक पहुंचती है तो उसको मतलब उसका जो रिफ्लेक्शंस जो होता है वो क्या होता है, सबसे पहले होता है। क्लियर। अब इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो साउंड वेव्स जो होती है आप देखेंगे कि इस डायरेक्शन के अंदर है। तो पहला क्या है कि ये साउंड वेव इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है, फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद में क्या कर रही है, वो इस डायरेक्शन में जा रही है, फिर इसका यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। इसके बाद में रिफ्लेक्शन होने के बाद में क्या होता है कि ये क्या होती है कि फिर लिसनर तक पहुंचती है, तो इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट साउंड। तो इनडायरेक्ट साउंड वाली कंडीशन क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कितनी हो गई है, एक तो ये और फिर ये, मतलब दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई है, मतलब एक से ज्यादा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई है। तो साउंड का जो रिफ्लेक्शंस जो होता है वो इनडायरेक्ट साउंड वेव की वजह से होता है। ओके, फिर इनडायरेक्टली वो क्या होती है, लिसनर तक पहुंचती है। ओके, तो इस कंडीशन के अंदर जो लिसनर को जो साउंड जो होती है वो प्रॉपर नहीं आती है, उसको जो साउंड क्लियर नहीं सुनाई देगी, और ब्रेक ब्रेक के अंदर क्या होगी, उसको सुनाई देगी। क्लियर। आप देखेंगे कि फिर ये एक डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में भी क्या होती है, साउंड वेव जो होती है वो प्रोपोगेट हो रही है, और फिर ये क्या करता है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा रहा है, और फिर यहाँ से टकराने के बाद में क्या होता है, इसका रिफ्लेक्शन होता है, और फिर ये क्या करती है, लिसनर तक पहुंचती है। इसके अंदर साउंड वेव्स जो होती है वो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस से क्या कर रही है, टकरा रही है। ओके, तो इस यहाँ इसमें आप देखेंगे कि यहाँ इन दोनों कंडीशन में, जहाँ डायरेक्ट जा रही है और जहाँ पे इस एक से टकरा रही है, वहां पे रिफ्लेक्शंस जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है, जल्दी बना। लेकिन जहाँ पे साउंड वेव्स जो होती हैं वो मतलब ये वाली कंडीशन। ओके, तो इस वाली कंडीशन के अंदर क्या है कि जो साउंड वेव्स जो होती है वो एक से ज्यादा रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराती हैं, तो उस कंडीशन के अंदर जो है आवाज जो होती है वो क्या होती है, पर्सन को या लिसनर को प्रॉपर क्लियर सुनाई नहीं देती है, उसको ब्रेक ब्रेक के अंदर मतलब क्या होता है, सुनाई देती है आवाज, उसको ही, उस कंडीशन को हम बोलते हैं एनॉइस। क्लियर। तो इसके अंदर रिवर्बरेशन को ये बताया गया है कि जब साउंड जो होती है वो डायरेक्ट पहुंचेगी तब क्लियर सुनाई देगा, या फिर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा तब सुनाई देगा। लेकिन जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है वो एक से ज्यादा हो जाती है, ओके, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होती है, लिसनर को जो आवाज जो होती है वो बराबर सुनाई नहीं देती है, उसको हम बोलते हैं रिवर्बरेशन। यहाँ पे इस पिक्चर्स में जो ये जो डायरेक्ट मतलब जो मतलब ये डैश डैश के अंदर जो लाइंस दिखाई है, अर्ली रिफ्लेक्शन को बताया गया है, और ये जो प्रॉपर लाइंस जो है उसको डायरेक्ट साउंड से दिखाया गया है, और जिसमें ये डॉट डॉट करके जो लाइन रिप्रेजेंट किया गया है उसमें लेटर रिफ्लेक्शंस को बताया गया है। ओके, इस पिक्चर्स में हमें एनोइंस को और रिवर्बरेशंस क्या होता है उसको समझाया गया है। ये कंडीशन वो होती है जब बहुत बड़े बड़े हॉल होते हैं ना, जैसे हमारे घर होते हैं, उसके अंदर जब बहुत बड़ा बड़ा होल, मतलब बड़े होल के अंदर कोई फंक्शन हम रखते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर ये रिवर्बरेशंस होता है। क्लियर। ये एक और पिक्चर्स है जिससे आप बहुत अच्छे से रिवर्बरेशंस वाला टॉप कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, ये पर्सन जो है वो बोल रहा है, ये बड़ा हॉल है। ओके, ये एक बड़ा रूम है या एक बहुत बड़ा हॉल है। ओके, यहाँ पे ये एक पर्सन है जो मतलब बोल रहा है, और यहाँ पे एक दूसरा पर्सन खड़ा हुआ है। क्लियर। जब ये बोल रहा है तो कुछ साउंड वेव्स जो हो रही है वो इस पर्सन तक क्या हो रही है, डायरेक्ट जा रही है। ओके, और जो साउंड वेव्स जो होती है वो क्या करती है, अलग अलग डायरेक्शन के अंदर, जब बड़ा रूम है तो उसके अंदर अलग अलग डायरेक्शन के अंदर क्या करती हैं, प्रोपोगेट होती हैं। तो आप ये जो मैं एरो लगा रही हूँ वो साउंड वेव का डायरेक्ट प्रोपोगेट होने का वे है। ओके, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ये यहाँ पे मतलब ये जो है ये जो साउंड वेव होती है वो यहाँ टकराती है, फिर यहाँ जाती है, फिर यहाँ से क्या होता है, फिर यहाँ तक पहुंचती है। क्लियर। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कितनी हो गई, 1 2, और मतलब दो से टकराई, दो के बाद में यहाँ पे पहुंची। क्लियर। और फिर साउंड वेव आप यहाँ पे इस वाली साउंड वेव को लेंगे तो ये यहाँ पे टकरा रही है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और फिर यहाँ पे, मतलब 3 रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई है इस साउंड वेव का। और फिर उसके बाद में 3 बारी रिफ्लेक्शन होने के बाद में साउंड यहाँ तक पहुंचती है। फिर आप अगर आप इसका लोगे तो ये वाली जो साउंड वेव होती है फिर यहाँ पे टकराई, फिर यहाँ से टकराने के बाद में यहाँ पे पहुंची, मतलब इसके अंदर एक बारी रिफ्लेक्शन हुआ है। ओके, तो फिर इसका आप एग्जांपल लोगे तो यहाँ पे एक बारी टकराई है, फिर 2, और फिर 2 बार रिफ्लेक्शन हुआ, फिर पहुंची। क्लियर। और फिर ये जो साउंड वेव्स जो हैं
वो क्या हो रही है कि ऐसे टकरा रही है और फिर ऐसे टकराने के बाद में यहाँ पे आ रही है। तो मतलब जो पर्सन जो है, जो एक बड़े रूम के अंदर जो पर्सन खड़े हुए हैं, एक जो सोर्स साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वो नहीं, जो सुन रहा है उसको आवाज कैसे सुनाई देगी, क्योंकि उसको ये जितनी भी साउंड वेव्स जो होती है रिफ्लेक्टेड हो रही हैं, तो वो सारी साउंड जो होती है वो मिक्स फॉर्म में उसको सुनाई देती है, तो उसको आवाज बराबर क्लियर आती नहीं है। ओके, उसको ब्रेक ब्रेक के अंदर कभी इस साउंड वेव का आवाज समझ में आ रहा है, कभी दूसरी साउंड वेव जो उसको मिल रही है उसका आवाज उसको सुनाई देता है। तो फिर उसको क्या होती है, जैसे जैसे साउंड वेव का रिफ्लेक्शन होता जाता है वैसे वैसे उसको कर क्या होता है, वन बाय वन करके क्या होती है, साउंड सुनाई देती है। तो उस कंडीशन के अंदर लिसनर को प्रॉपर आवाज नहीं आती है, इसको हम बोलते हैं रिवर्बरेशंस। ओके, reverberations can be prevented by stopping the reflection of sound. मतलब जो रिवर्बरेशंस जो होते हैं उसको हम रोक भी सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं? साउंड के मल्टीपल जो रिफ्लेक्शंस होता है उसको स्टॉप करके हम रिवर्बरेशंस को रोक सकते हैं। यदि हम रिवर्बरेशंस को रोक देंगे तो उससे हमें क्या हेल्प मिलेगी, उससे हमें अब क्या होगा कि जो आवाज जो होगी वो हमें क्या होगी, क्लियर सुनाई देगी, ब्रेक में हमें मतलब सुनाई नहीं देगी, मतलब एकदम प्रॉपर जो हमें आवाज जो होती है ना वो सुनाई देगी। दिस कुड बी डन बाय यूजिंग सॉफ्ट साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स such as curtains, plant fiber, compressed fireboards, carpet, etc. used in auditorium. मतलब जो बड़े बड़े हॉल होते हैं उनमें तो हम ये ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स होते हैं, जो सिनेमा हॉल्स होते हैं, उसको हम रिवर्बरेशंस को कैसे रोक सकते हैं? दिस कुड बी डन, रिवर्बरेशंस को हम ऐसा मतलब रोक सकते हैं कैसे? सॉफ्ट साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स यूज करके, मतलब सॉफ्ट सरफेस यूज करके आप इसको रोक सकते हो। वो सॉफ्ट सरफेस कौन कौन सी हो सकती है? आप उस ऑडिटोरियम में क्या लगा सकते हो, प्लांट कर्टेंस लगा सकते हो, प्लांट फाइबर्स लगा सकते हो, कंप्रेस्ड फायर बोर्ड्स लगा सकते हो, मतलब जो साउंड बोर्ड्स होते हैं ना वो लगा सकते हो, कारपेट्स लगा सकते हो, मतलब कोई भी सॉफ्ट सरफेस आप लगा सकते हो। सॉफ्ट सरफेस का यूज कब क्यों करते हैं? सॉफ्ट सरफेस का हम यूज इसलिए करते हैं कि जो सॉफ्ट सरफेस जो होती है वो साउंड वेव को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। ओके, उनको एब्जॉर्ब कर लेती है तो उनका रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, और अगर वो साउंड वेव रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो इकोज नहीं बनेंगे, और बहुत ज्यादा इकोज नहीं बनेंगी तो हमें क्या होगी, साउंड जो होगी वो क्या होगी, प्रॉपर सुनाई देगी। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, सॉफ्ट सरफेस जो होते हैं वो यूज करते हैं। अब है दीज मटेरियल्स एब्जॉर्ब अनडिजायर्ड रिफ्लेक्टेड साउंड्स एंड रिड्यूस रिवर्बरेशंस। ये मैंने बताया कि यही मटेरियल्स मतलब क्यों यूज करें, ये मटेरियल्स मतलब सॉफ्ट सरफेस, हमें सरफेस को कैसा बनाना है, सॉफ्ट बनाना है, और सॉफ्ट बनाने के लिए हमने क्या किया है, इन मटेरियल्स का यूज किया। ओके, ये मटेरियल्स क्या करते हैं, जो साउंड वेव्स जो होती है उसको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या होता है कि उन साउंड वेव को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट होने से क्या करते हैं, रोक देते हैं। ओके, कैसे रोकेंगे, क्योंकि वो साउंड वेव को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। ओके, तो साउंड वेव अगर एब्जॉर्ब हो गई तो उसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ओके, और रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो रिवर्बरेशंस जो होगा वो ऑटोमेटिक जो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और आवाज जो है वो हमें प्रॉपर सुनाई देगी। इसलिए जो इतने भी बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स जो होते हैं, सिनेमा हॉल्स जो होते हैं, उनके अंदर क्या होती है, हमें आवाज जो होती है वो बराबर सुनाई देती है। क्यों सुनाई देती है? क्योंकि वहां के ऊपर जो सरफेसेस जो होती हैं, मतलब जो सिनेमा हॉल जिसका बना हुआ होता है वहां पे उसको सॉफ्ट सरफेस, मतलब सिनेमा हॉल हुए और जो भी बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स होते हैं उसके अंदर क्या करते हैं, सॉफ्ट मतलब जो सरफेस जो होती है वो सॉफ्ट मटेरियल से बनाई जाती है, ताकि जो इकोज जो बनते हैं, बहुत ज्यादा एक से ज्यादा जो इकोज बनते हैं वो ना बने, और जो ऑडियंस है उनको आवाज जो है वो प्रॉपर सुनाई दे। क्लियर? अब हम इस पिक्चर से इको और जो रिवर्बरेशंस जो है दोनों के कंसेप्ट क्लियर करते हैं। इको के अंदर क्या होता है, जैसे आप कोई भी मतलब माउंटेन पे जाते हैं, टॉल बिल्डिंग पे जाते हैं, वहां पे हेलो बोलते हैं तो आपको आवाज कैसे सुनाई देती है, आपने बोला तो आवाज जो होती है आपको हेलो 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 इस तरीके से आपको सुनाई देती है इकोस के अंदर। लेकिन रिवर्बरेशंस के अंदर यदि आपने क्या करा है, कोई भी टॉल बिल्डिंग पे आप जाके बोल रहे हैं और वहां पे मतलब टॉल बिल्डिंग नहीं, कोई भी मतलब बड़ा रूम जो होता है ना, वहां पे जाके मतलब और बोलते हैं, बिग हॉल के अंदर बढ़ते हैं, बहुत बड़े कमरे के अंदर आप हेलो हेलो बोलते हैं तो आपको ऐसे नहीं सुनाई देगा हेलो 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 इस तरीके से सुनाई देगा। आपको रिवर्बरेशन में कैसे सुनाई देगा, हेलो, इस तरीके से आपको क्या होगा, वो साउंड जो है वो सुनाई देगा। तो जो आपको क्या है कि इस कंडीशन के अंदर, रिवर्बरेशन के कंडीशन के अंदर आपको
जो हेलो वाला साउंड जो ना आगे पीछे वाला हेलो वाला तो नहीं, ओ वाला जो साउंड है वो आपको क्या आता है, सुनाई इस तरीके से देता है। लेकिन इकोज में आपको क्या है, प्रॉपर हेलो 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 इस तरीके से प्रॉपर हेलो सुनाई देता है। लेकिन इसमें ओ जो साउंड होता है वो चलता रहता है। ओके, क्यों चलता रहता है? क्योंकि जो बड़े रूम्स होते हैं उसके अंदर सेवरल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होती हैं। तो सेवरल रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब सेवरल रिफ्लेक्शन, सेवरल टाइम बाद क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। ओके, और सेवरल बार रिफ्लेक्शन होगा तो बहुत सारे इकोज बनेंगे उस कंडीशन में। और वो बहुत सारे इकोज जब बन जाते हैं ना, तो आवाज कैसी हो जाती है, क्लियर नहीं होगी, डिस्टॉर्टेड आवाज आ जाएगी उस समय, मतलब टूट फूट के आपको आवाज आएगी, और उस समय आपको क्या होगा, अच्छा नहीं लगेगा उस कंडीशन में। क्लियर? तो ये इकोज और रिवर्बरेशंस को हमने क्या समझाया है, दोनों के अंदर डिफरेंस को इस पिक्चर की फॉर्म से समझाया है। क्लियर? अब हम इसको देख लेते हैं इस पिक्चर से, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है इकोज और रिवर्बरेशंस में। इन इकोज द रिफ्लेक्टेड साउंड इज हर्ड एज अ साउंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ओरिजिनल साउंड। इकोज में क्या होता है, इको के अंदर क्या होता है, पहला डिफरेंस ये होता है कि इको के अंदर सिर्फ सिंगल इको मतलब बनता है। ओके, सिंगल इको का मतलब ये होता है कि एक ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस से क्या होगा, मतलब वो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। क्लियर? इस कंडीशन के अंदर तो जो रिफ्लेक्टेड साउंड जो होती है और जो ओरिजिनल साउंड जो होती है वो हमें सिर्फ 0.1 सेकंड तक ही हमें क्या वो होती है, सुनाई देती है। ओके, मतलब इसके अंदर जो रिफ्लेक्टेड साउंड और ओरिजिनल साउंड के बीच में जो डिफरेंस जो होता है वो कितना होता है, 0.1 सेकंड तक ही हमें सुनाई देता है। क्लियर? इसके अंदर क्या होता है, रिवर्बरेशन के अंदर, इन रिवर्बरेशन द साउंड परसिस्ट फॉर सम टाइम। रिवर्बरेशन के अंदर क्या होता है, मल्टीपल इकोज बनते हैं। मल्टीपल इकोज का मतलब क्यों बनते हैं, क्योंकि इसके अंदर सेवरल रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, सेवरल बार रिफ्लेक्शंस होता है, तो मल्टीपल इकोज बने। और मल्टीपल इकोज बनने के बाद में क्या कारण क्या होता है कि वो जो आवाज जो हम बोलते हैं वो उस बड़े से रूम के अंदर क्या होती है, बहुत देर तक जो होती है वो हमें सुनाई देती है। और जो इको होता है उसके अंदर हमें साउंड जो होती है वो एक कम टाइम 0.1 सेकंड के अंदर तक ही सुनाई देती है। ओके, दूसरा डिफरेंस ये है कि फॉर डिस्टिंक्ट इको मिनिमम डिस्टेंस रिफ्लेक्टेड शुड बी 17.2। इसके अंदर ये बताया गया है कि यदि आपको प्रॉपर इको सुनना है, ओके, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है उसके वो आपसे कितनी दूरी पे होनी चाहिए, उसका मिनिमम डिफरेंस कितना होना चाहिए, 17.2 होना चाहिए। ओके, उसी कंडीशन के अंदर जो इको जो होगा वो आपको जो है वो सुनाई देगा। क्लियर? लेकिन जो रिवर्बरेशन के अंदर होता है, देयर इज नो कंडीशन इन मिनिमम और मैक्सिमम साइज ऑफ रूम, इट इज प्रेजेंट इन एवरी रूम। जो रिवर्बरेशन जो होता है वो हर रूम के अंदर हो सकता है। ओके, और इसके अंदर ये जो इको जो रिवर्बरेशन जो होता है वो रूम का साइज मतलब इतना होना चाहिए, मतलब कम से कम इतना होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इतना होना चाहिए, मतलब मिनिमम साइज रूम का और मैक्सिमम साइज जो है वो इतना होना चाहिए, ऐसा रिवर्बरेशन के अंदर नहीं होता है। कोई भी रूम में हो सकता है। ओके, उस रूम के अंदर क्या होगा, सिर्फ मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होगा और मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की वजह से क्या हो जाएगा, रिवर्बरेशन होगा। लेकिन इको के अंदर जो डिस्टेंस जो होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का वो कितना होता है, 17.2 होना जरूरी है। ओके, तो यहाँ पे ये आपको इको और रिवर्बरेशंस के अंदर डिफरेंस समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो आप प्लीज लुक एंड लर्न क्लासेस को शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को बोलिए, उनको भी शेयर कीजिए और उनको बोलिए कि सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।